अरे बताइए कौन बचाएगा? विधायक जी आएंगे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, विधायक जी आएंगे। चैन का साइज वो होता है जैसे एक छोटी बछड़ी की गली में डालते हैं ना, उससे मोटी डाल देते हैं उसके गली में भी चैन। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम हैं गंगा माता मंदिर सोनाली पुल के पास। आज हम निकले हैं स्थितियों का जायज़ा लेने। जो सरकार जो इतना दावा करती है, विधायक जी जो इतना दावा करते हैं कि हमने पार्कों में इतना पैसा लगाया, पार्क हमने स्टेबल कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या खामियां हैं और क्या सरकार की तरफ से लगाई गई चीज़ें थी वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लगाई गई थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो लोग यहाँ पर डूबते थे, कभी डूब जाते थे, वो उनके लिए चेन एक लगाई गई थी। अगर आप डूब रहे हैं तो उसको पकड़ के आप वापस आ जाइए। लेकिन हमने पहली बार देखा कि पानी से लोहे को जंग तो लगता है, लेकिन लोहे को काटते हुए पहली बार देखा। 4 दिन में ही ये पूरी की पूरी टूट गई थी और डूबकर खुद आगे निकल गई। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा प्लीज़ ये दृश्य दिखाएं यहाँ पर कि एक जिस तरीके से टूटी गई है, कौन इसका जिम्मेदार है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कौन इस पर जवाब देगा? विधायक जी, सरकार या फिर मेयर साहब? अब ये जो लगाई गई चेन थी लोगों को लगा बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसकी क्वालिटी की बात करें, उतनी अच्छी क्वालिटी इसकी दिख नहीं रही है जिस तरीके से ये टूटी है। मैं कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा, बिल्कुल पास से दिखाइए इसको कि ये जो चेन जो लगाई गई थी इतनी जल्दी टूट कैसे गई? किस पर है इसके दाग? किस पर है भ्रष्टाचार के दाग? कौन है इसमें भ्रष्टाचारी? क्वालिटी का एश्योर ना होना ये पूरी तरह प्रमाण करता है। जितने विधायक जी की तरफ से दावे किए गए थे कि जो हमने काम कराया बहुत ही मजबूती के साथ काम करा रहे हैं, लेकिन ये टूटने के बाद पता चलता है इसकी क्वालिटी कैसी थी। आइए जानते हैं पब्लिक की क्या राय है इस जो टूटी हुई चेन है इसको लेकर। क्या है सरकार के बारे में, क्या है सरकार के बारे में कहती है जनता, क्या विधायक जी के बारे में कहती है जनता, और क्या नगर निगम के बारे में कहती है जनता। आइए देखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं तनुज राठी जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। अपनी पैनी नज़र रखते हैं इन सब चीज़ों पे कि सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही। एज ए मान सकते हैं एज ए विपक्ष की भूमिका में। सर, ये जो चेन यहाँ से टूटी गई है, जिस तरीके से पैसा खर्च हुआ था, जो दावे किए गए थे विधायक जी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि ये उसका क्वालिटी को लेके कि क्वालिटी के लिए बहुत एश्योर थी कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं, उसके बारे में क्या कहना है जो ये टूट गई है? ये जो मामला था, एक बंदा है उसका नाम शिवम था। उनके पिताजी जो है रेलवे में सरकारी अच्छे पद पर थे। वो लड़का यहाँ पे आया था, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और अपने कॉलेज का भी टॉपर था। मैंने उसके माँ बाप को उसी दिन 8 बजे नए पुल पे भी देखा और सिर और गंग नहर पुल पे भी देखा। किस तरह से वो बेहाल थे, किस तरह से वो परेशान थे कि हमारे लड़के की हमें बॉडी दिख जाए। तब हम उनके घर पे गए और घर पे जब उनके गए तो उनके पिताजी बेहोश हो गए हमें बताते हुए। वो मकतूलपुरी में रहते हैं, एक हमारे नीलू गुप्ता जी हैं ठेकेदार, उनकी गली में उनका आवाज़ था। हम उनके घर पर भी गए थे तो उन्होंने बताया कि हमारा लड़का नहाने के लिए उतरा और वो फिर ऊपर नहीं आया। पहली बात, उससे कुछ दिन पहले एक बंदा यहाँ बॉल से खेलता था नहर के अंदर, आज़ाद नगर का, वो डूब गया था, उसके परिवार वाले बेहाल। ये मानिए कि इस नहर के अंदर सैकड़ों लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अभी कावड़ का टाइम नहीं है, नहीं तो आपको 1-2 घटनाएं रोज़ इस संबंध में मिलेगी। तो माननीय विधायक जी से मैंने ये बात 2 साल पहले कही थी जब एक लड़की डूब गई थी, क्योंकि डूबने की घटना है। प्रदीप बत्रा जी से ना? हाँ, प्रदीप बत्रा विधायक जी से मैंने 2 साल पहले सुझाव दिया था कि जैसे आर्मी ने अपना एक रस्सा बहुत मोटा, कम से कम मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ कि गंगनहर पुल के पास लगाया हुआ है। वो इतना मोटा रस्सा है कि उसमें गोल गोल करके इस तरह से बना रखा है जाल कि कोई भी अगर बहता व्यक्ति उसे पकड़ ले तो वो बच जाए। इसी संबंध में ये चैन टूटी और मैंने सोशल मीडिया में भी देखा। अब आपका जो सवाल है कि चैन क्यों टूटी, अगर कोई इसमें हत्ती बह के आता और उससे टकराता टूट जाती है तो कोई बात नहीं। अब ये पानी का ऐसा क्या प्रेशर था कि ऐसी चैन क्यों लगाई गई? जब साइंस इतनी तरक्की कर रही है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, IIT यहाँ है, शिक्षा नगरी है, तो ऐसा काम क्यों किया जाए जिसमें कि बाद में फिर ये एक तरह से आलोचना जनता की सहनी पड़ेगी। जो भी लोग आते हैं, चैन लगी, टूट गई, टूटने के बाद फिर कोई ध्यान नहीं देता। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई चैन लगनी भी थी तो कम से कम उसकी स्ट्रेंथ को ऐसा तो देखा जाए कि वो जो पानी की लहर की टक्कर को झेल सके। आज ये नहर, अब ये चैन टूट गई है, सब इसे देख रहे हैं, सब इसे कह रहे हैं कि ऐसी क्या, किस तरह से चैन लगाई। तो मेरा ये सवाल है रुड़की की जनता से कि कोई काम अगर होता है तो उसका एक, इसमें मैंने चैन में देखा है वैसे एक चीज़ कि इसमें जो लटकने वाली चैन है और जो इस चैन को नहर तक ले जा रही है, लटकने वाली चैन ज़्यादा हो रही है उनकी स्ट्रेंथ, और जो उन्हें चैन को उधर तक ले जा रही है वो कम हो रही है। इसलिए चैन 1 हफ्ते भी नहीं चली, टूट गई, जो कि बहुत खेद का विषय है। इन कामों से क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब सुरेश चंद्र जैन हमारे विधायक थे, पूर्व विधायक थे, वो पुल टूट गया था, उसमें 2 मजदूरों की मृत्यु भी हो गई थी।
2-3 उसमें बह गए थे। तो उसमें क्या था कि बेंडिंग मूवमेंट, जो हम देखते हैं कि साइंस में हम पढ़ते हैं कि एक होता है बेंडिंग मूवमेंट की कितनी स्ट्रेंथ किस तरह से होगा। तो उसके जो पिलर थे, जो इधर हमारे मूंगफली वाले बड़बुजिया भाई बैठते उधर की जो पिलर थे, वो जो उस पर लोड इतना आया कि वो पिलर ज़मीन से उखड़ गए, उनकी पाइलिंग सही नहीं हुई। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी विकास कार्य हो, पहली बात तो होता ही बहुत ज़्यादा जब मांग है, बहुत ज़्यादा घटनाएं होगी, हुआ ही बहुत लेट, लेकिन जब होता है तो ऐसा हंसी का पात्र ना बनना पड़े। अच्छा, जो सरकार की तरफ से जो दावे किए गए थे कि उसकी क्वालिटी को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही गई थी, जैसे पार्कों में चीज़ें लग रही हैं, ये चेन की बात करें तो उनकी क्वालिटी को लेकर दावे किए गए थे कि बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान सरकार ले रही है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसकी क्वालिटी देख सकते हैं हम, इसकी क्वालिटी बहुत कमज़ोर थी, देखने से ही पता लग रहा है। तो उसके बारे में बताइए कि ये करप्शन की तरफ, भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चाहे झूलों का प्रकरण हो, मेरे सामने ही एक चाट मार्केट के बराबर में झूला लगा था, मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची थी, वो जंजीर उसकी एकदम टूट गई थी, फिर वो नगर निगम द्वारा ठीक कराया गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि मापदंडों के अनुसार अगर कार्य हो, 60% भी हो, तो वो कहीं नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पे नहीं जा सकता। लेकिन अगर ऐसे काम होंगे कि इस तरह के काम देखने पड़ेंगे, चाहे सड़क का बनना हो, चाहे चैन का बनना हो, या कोई भी काम का ऐसा बनना हो, तो इसमें सरकार की भी किरकिरी होती है। तो मेरा ये सरकार से भी अनुरोध है, इसमें सबसे पहली बात है कि जो अधिकारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उन्हें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि इस तरह के जो घटिया काम होते हैं, घटिया गुणवत्ता के, ये इनसे हंसी के पात्र ही बनता है, और तो इससे कुछ लाभ तो होता नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि होता है ना, मैंने पहले भी बोला था यूनिवर्सिटी पर जब पहला मेरा इंटरव्यू हुआ था कि हंसाए का नाम नहीं होता, रुलाए का एकदम हो जाता है। कि आप अच्छे काम 10 कर रहे हैं और उसमें से एक खराब काम करोगे तो खराब काम पे ही पब्लिक का ध्यान जाएगा। कारण क्या है कि कोई भी खराब काम नहीं होना चाहिए, उससे अच्छा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। जी। जवाबदेही किसकी, कौन इसमें जवाबदेही? क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, लोकल विधायक हैं बीजेपी के, मेयर भी बीजेपी के, तो जवाबदेही किसकी? इसमें तो कांग्रेस के ऊपर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। तो जवाबदेही किसकी, विधायक की कि मेयर की? देखिए, ये जवाबदेही और ये जो जवाबदेही का जो विषय होता है या जांच का जो विषय होता है, ये बहुत बात को ख़त्म कर दिया था। आज मैं जो बात कहूँगा, एक हफ्ते बाद सब भूल जाएंगे, एक हफ्ते पहले जो बात कही उस सबको भूल जाएंगे। मुद्दे और नई नई चीज़ें आते रहते हैं, उठते रहते हैं। जैसे मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा उदाहरण से आपको, कि अभी गैस की पाइपलाइन डल रही है गंगनहर थाने से, तो वहाँ पर एक गड्ढा खुदा हुआ है। कुछ लोगों ने उसकी बात उठाई कि गड्ढा महीनों से उठा हुआ है, तो वो शायद ये था कि 4 फुट का गड्ढा था वो पहले, गंगनहर से जैसे आते हैं 10 मीटर अंदर चलते हैं, आज वो 4 गुना ज़्यादा हो गया। लोग कह रहे थे गड्ढे को बंद कराओ, आज वो 4 गुना ज़्यादा हो गया। तो मैं जब रात में वहाँ से देखता हूँ तो आमने सामने जो पीछे से गाड़ी वाले आते हैं या साइकिलिंग लोग बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो मैं कहता हूँ कि परेशानियाँ तो हर जगह है, चुनौतियाँ हर जगह है, लेकिन ऐसा काम ही क्यों हो जिसमें बाद में फजीयत झेलनी पड़े। हमारे साथ अजीत मधुकर जाटव जी हैं, जो कि आम जनता की आवाज़ हैं, जो राय अपनी रखते हैं ऐसे मुद्दों को लेकर। आपकी क्या राय है सर, जवाबदेही किसकी? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार से ये चैनें लगाई गई थी, इसके लिए काफ़ी समय से लोगों की मांग थी, यहाँ चैन लगनी चाहिए। और ये मांग भी इसलिए थी, आप देख सकते हैं ये मंदिर के लास्ट में यहाँ सीढ़ियों का एंड हो रहा है, और इसके बाद आगे जाने के बाद ये दोनों गंगा जी का यहाँ पे मंदिर के बाद यहाँ पे दोनों गंगा जी मिल जाती है, और यहाँ से जो भी बह के आगे चला गया तो उसका बचना नामुमकिन है। और आज से पिछले 1 साल पहले की घटना है, मैं स्वयं यहाँ पे आरती कर रहा था और शाम के सामने एक महिला बह गई, और उस समय पे मैंने खुद आरती को दूसरे के हाथ में पकड़ाकर, गंगा जी की आरती कर रहा था शाम के समय प्रतिदिन जैसे करता हूँ, मैंने आरती दूसरे को पकड़ा के साथ साथ में जब कपड़ों में कूद गया, और कपड़ों में कूदने के लिए उस महिला को मैं बचाने के लिए जब कूदा, और यहाँ तक कि मैं बहुत अच्छा स्विमर रहा हूँ, एक टाइम पे तो मैं स्टेट लेवल पे भी खेला हूँ, परंतु जब गंगा जी के बीच में दो नहरों के बीच में मैं उसे निकालने के लिए आया तो मैं थक गया। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगा कि एक बार तो अजीत उसे महिला को छोड़ देनी चाहिए, अपनी जान बचा। फिर भी मैंने सोचा नहीं, कि छोड़ना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए। तो फिर विधायक जी से ये मांग की गई थी कि विधायक जी यहाँ पे सोलानी पार्क के आसपास, गंगा माता मंदिर के आसपास अपने आप में सालाना रुड़की के और युड़की के बाहर के बहुत से ऐसे नौजवान युवकों और युवतियों और महिलाओं के ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु का कारण ये गंगा जी अपने में संभाल लेती है, जिसके लिए स्वयं यहाँ के शासन प्रशासन जिम्मेदार है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं उन्होंने कर रखी। हरिद्वार में आप देख लीजिए, आप ये कलियर में भी देख सकते हैं, लक्ष्मी नारायण घाट पे देख सकते हैं, यहाँ नहीं थी। तो अभी 1 हफ्ते पहले माननीय विधायक जी ने, प्रदीप बत्रा जी ने, एक सामने पिलर गाड़ा और लोहे की चैन का साइज वो होता है जैसे एक छोटी बछड़ी की गली में डालते हैं ना, उससे मोटी डाल देते हैं उसके गली में भी चैन। तो चैन का साइज़ वो था, वो यहाँ से लेके
पल्ली पार तक वो लगाई गई, शाम के समय लगाई, मेरे आगे ही लगाई गई। उस समय मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा ये चैन भाई इतनी कमज़ोर चैन है, पानी का जैसा दबाव होता है तो झेल नहीं पाएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ, परसों शाम के समय 7:30 बजे 7 बजे आरती हो रही थी। आरती होते होते के समय मैं तो रोज़ देखता रहता था, पानी का दबाव बहुत ज़्यादा रहता था क्योंकि चैन पानी में डूब चुकी थी आधी, और वो इतनी तेज़ हुआ और एकदम से भट के साथ क्या चीज़ हुआ, बीच में से चैन टूट गई, ना इधर साइड से ना उस साइड से। बहुत से लोग कहने लगे कि भाई साइड से तोड़ी, किसी ने तोड़ी है, जानबूझ के तोड़ी है। जानबूझ के कोई तोड़ेगा तो दोनों तरफ से साइड में से तोड़ेगा, चैन टूटी दबाव से बीच में से। या ऐसा हो सकता है कि चैन इतनी मोटी नहीं थी, वेल्ड हुए हुए हैं हर एक एंगल पे, तो वो खुल गई या टूट गई, जो भी पानी के दबाव से वो टूट गई। अब हम ये चीज़ देख सकते हैं कई सालों के बाद एक तो चैन लगी, और अभी तक के मुझे नहीं लगता कि किसी एक व्यक्ति के भी इससे जान बच पाई हो। ये लोगों को बचाने के लिए, बहने से बचाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए चैन लगाई गई थी माननीय विधायक जी, परंतु ये तो खुद ही डूब गए और खुद ही बह गई गंगा जी में। एक भी व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिला। और आप ये देख सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता क्या होगी, गुणवत्ता का पैमाना कौन तय कर रहा है? क्या बात सारी चीज़ें ऐसी लग रही है कोई कहने वाला को, और जो अधिकारियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है कि गुणवत्ता तय करने की, वो अधिकारी पता नहीं। मैं तो ये देखता हूँ कि इन्हें किस तरीके से वो, क्योंकि एक अधिकारी की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी के आधार पे सरकार ने उसे नियुक्त किया हुआ है कि भाई उसकी जांच तुझे करनी है। वो किस आधार पे जांच कर रहा है लगने से पहले कि हाँ भाई ये सही बैटरी। कोई चैन एक हफ्ता नहीं, जो एक हफ्ते के अंदर टूट गई। ये तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा हुआ कि ये ऐसे ही टूट गई। काश इसके अंदर कुछ ऐसा हो जाता कि कोई लटकता हुआ होता या और कुछ ऐसी चीज़ होती। कुछ लोग लटक जाते हैं जैसे तैन पे स्विमिंग करते हैं और उस समय टूट जाती, उसके दबाव के कारण जो प्रेशर था चैन का उनके लग जाता, या और कोई ऐसा कुछ हो जाए। बहुत सारे अनजान लोग जिन पे स्विमिंग नहीं आती वो चैन पकड़ के नहाने लगते हैं क्योंकि किनारे पे ही थी। तो आप खुद देख सकते हैं गुणवत्ता बिल्कुल घटिया थी, कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। और इस गुणवत्ता के लिए तो माननीय विधायक जी को खुद देखना चाहिए था। भाई आप चैन लगवा रहे हो तो आपको उससे पहले देखना चाहिए था ये ठीक है या नहीं है। मेरा एक और सवाल है, जैसे वहाँ पे पुल गिरा था, गंगा ब्रिज गिरा था, तो उससे सबक सरकार ने नहीं लिया। ये भी उसी तरीके का कुछ काम है, उसी तरीके का भ्रष्टाचार इसमें भी हुआ, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी लोग मारे गए थे और यहाँ पे भी हम लोग आए दिन सुनते कि वो डूब गया। अगर डूबते को तिनके का सहारा इस तरीके से मिलेगा तो वो तिनके के साथ ही डूबेगा। इस पर क्या कहना आपका? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से वो पुल टूटा था उसके अंदर भी जो भी उसके जितने भी जिन गुणवत्ता चेक करने वाले अधिकारी थे उस समय पे वो उसके दोषी थे, है नहीं। और खासकर एक और चीज़ होता है ना, जिस जनप्रतिनिधि के निधि से जो जनप्रतिनिधि इस चीज़ को करा रहा है, जो भी हमारे माननीय विधायक जी ने ये चीज़ कराई। मैं एक चीज़ कहता हूँ, माननीय विधायक जी को जिस समय लग रही थी उस समय आके देखना चाहिए था, क्योंकि मैंने उस समय सवाल उठाए थे। मैंने कहा ये चैन लोड नहीं ले पाएगी यहाँ पे। आप उस चैन को भी हाथ में उठा के देखिए और उस चैन के अंदर एक एक जॉइंट पे वेल्ड हुआ है और वेल्ड का दबाव ये झेल नहीं पाए। और मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है जिस समय लगी इसका बहुत पब्लिसिटी पेपरों में, सोशल मीडिया पे ऐसे की गई कि जैसे हमने बहुत अच्छा, हमें भी अच्छा लगा कि चलो कोई अच्छा कार्य हुआ, इससे पता नहीं कितने लोगों की, एक व्यक्ति की भी जान बच रही है। तो इसका लगाने का उद्देश्य सही हो जाता कि हाँ भाई लगाने का इसका उद्देश्य पूरा हो गया, परंतु इसके तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो पहले ही किसी को बचाने डूबने से पहले ही डूब गई खुद ही। लोकतंत्र में जनता, एक मिनट सर, लोकतंत्र में जनता विपक्ष होती है। विपक्ष ने बहुत ही सेंसिटिव एक मुद्दा है, बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है जो उठाया है। करप्शन की बात सर ने की, क्वालिटी को लेकर सर ने बात की। इस पे जवाबदेही किसकी? विधायक जी जवाब देंगे, नगर निगम के मेयर जी? बताएं। देखो, ये जो कार्य हुआ है ये माननीय विधायक जी द्वारा हुआ है। ये जो कार्य किया गया है माननीय विधायक जी जो कहा गया, माननीय विधायक जी के जो फेसबुक पेज है या फेसबुक आईडी है और उनके सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उनके माध्यम से इसका प्रचार बड़े धूमधाम तरीके से किया गया। परंतु मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, इसका लाभ किसी भी व्यक्ति को, मैं तो चाहता हूँ किसी को इसका मतलब जरूरत ही ना पड़े, कोई डूबे ही ना, है ना, कोई किसी का पाँव ना पिछले, कोई डूबे ना। हम तो प्रतिदिन शाम को आरती के समय यहाँ देखते हैं, पता नहीं कितने लोगों का, है ना, खुद भी बचाना पड़ता है बहुत सी बार। परंतु क्या चीज़ हुआ, ये किसी को ये उससे पहले खुद ही टूट गई। तो बड़ा दुख का विषय है कि ऐसी गुणवत्ता जो एक हफ्ते के अंदर ही कोई चीज़ लगने के बाद टूट रही है। और ये भी जब है, मेरे ख्याल से मैंने 3 दिन पहले इसके ऊपर पोस्ट डाली थी
और पोस्ट डालने के अंदर शहर के अंदर इसके ऊपर कुछ लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी कि इतनी गुणवत्ता का कार्य हो रहा है, किस प्रकार से। ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि पता चल रहा आज हुए कल को फिर टूट गए, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। पता चल रहा है कि कोई भी है अपना फीता काटा, वाहवाही लूट ली, उसके बाद वाहवाही के उस चीज़ का क्या हो रहा, कोई को कहने वाला नहीं है। जनता के गाड़ी कमाई का जो पैसा, जो जनता की मेहनत की खून कमाई का पैसा है, जिस दिन हमारे जनप्रतिनिधि ये सोचने लगेंगे कि वो जनता की कितनी गाढ़ मेहनत की कमाई का पैसा है, उसे ईमानदारी के साथ लगाया जाए और उसे सही तरीके से लगाया जाए और उसकी गुणवत्ता की जांच की जाए। जो व्यक्ति उसे कर रहा है, जो अधिकारी को भी उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जो पैसे को जिस कार्य के लिए दे रहे हैं वो पूर्ण तरीके से उस पैसे का सदुपयोग हो तो सही होगा और विकास होगा, देश का विकास होगा और उस पैसे का सही लाभ मिलेगा, जनता को भी उसका लाभ मिलेगा। परंतु यहाँ जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि ये जैसी चेन टूटी है, इसको 4-5 दिन हो गए टूटे हुए या ज़्यादा दिन हो गए? 3 दिन हो गए इसको टूटे हुए। कोई प्रशासन का आदमी या कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आया हो इसकी सूद लेने के लिए? इसके अंदर मैंने 2 दिन पहले शाम के समय, जिस समय टूटी, आरती हो रही थी शाम के समय, कई लोग मंदिर में थे, 7 बजे का समय था, है ना, और बहुत सारे लोग। ये मैं अच्छी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब फेसबुक पे डाला तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये माननीय विधायक जी के जो विरोधी हैं उन लोगों ने ये चीज़ तोड़ दी या साजिश के तहत ये कर दी। तो मैं कहना चाहूँगा माननीय विधायक जी के जो ऐसे जो उनके सलाहकार हैं या उनके वक्ता, एक तरीके से वक्ता बनने के तौर पे सोशल मीडिया पे उनका पक्ष रखते हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि ये जो चैन थी शाम को 7 बजे टूटी और आप चैन देख सकते हैं बीच में से टूटी। साजिश के तहत टूटती तो साइड के किसी किनारे से टूटती और शाम को 7 बजे टूटी। मेरे से ही ना पूछे, मंदिर पे से ना पूछे, और बहुत सारे लोग थे। आप चारों तरफ, आप सामने की तरफ देख सकते हैं, काफ़ी सारे सामने की तरफ रेडी वगैरह लग जाती है यहाँ पे, उनसे आप पूछ सकते हैं शाम के समय जो चैन टूटी थी, है ना। तो यही है कि ये खुद पानी का दबाव इतना ज़्यादा हुआ, ये चैन टूट गई, इतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं थी इसकी। लोगों का कहना है जो विधायक जी के विरोध में वो स्विमिंग करके जाएंगे, बीच से चेन उड़ा देंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? अब एक और चीज़ नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि अब मैंने फेसबुक पे जब ये पोस्ट डाली तो 1-2 माननीय विधायक जी के जो प्रिय हो गए, उनके सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि माननीय विधायक जी की छवि धूमिल करने के लिए कुछ लोगों ने इस चैन को रात को तोड़ दिया। तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, ये चैन रात को नहीं टूटी, शाम को 7 बजे ये चैन टूटी और बहुत तेज़ आवाज़ के साथ, पानी के दबाव के साथ टूटी और इसके लिए जितने भी लोग हैं चैन बीच में से टूटी और कोई स्विमिंग करता हुआ जाएगा। आपको मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं तो काफ़ी स्विमिंग करी है। जब किसी भी चीज़, कोई चैन हो, रस्सा हो और वो बीच में हो और उसे चैन को या रस्से को कोई पकड़ता है जो स्विमिंग करता हुआ होता है, तो पानी जितनी हल्की जितनी धीमी गति के साथ ये पानी चल रहा है, इतनी धीमी गति के साथ उस चैन को मुश्किल से 1-2 मिनट से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति नहीं पकड़ सकता, पकड़ ही नहीं। इतना पानी का दबाव होता है, वो आदमी को खुद ही छोड़ना पड़ेगा, उसके हाथ के अंदर इतना दर्द हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है। ये तो जो ये बात ऐसी कह रहे हैं कि कोई बीच में आके किसी ने तोड़ी, ये मूर्खों वाली बात है। कोई सोचते नहीं, समझते नहीं, बस कह दिया, तो ऐसा कुछ ही नहीं है। तनुज राठी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको बताई, आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट हमको बात बताई कि टैक्स पेयर का जो पैसा है किस तरीके से वेस्ट हो रहा है, क्वालिटी को लेकर आपने बात बताई और लाइव दृश्य जो अनुज राठी जी कह रहे हैं कि लाइव दृश्य आप दिखाई कि लोग किस तरीके से यहाँ पर घूमने आते हैं और किस तरीके से बैठे रहते हैं, सेल्फी लेते हैं यहाँ पर। आपने बहुत सारे केसेस अखबारों में देखे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि लोग सेल्फी लेते हुए नदी में गिर गए। तो उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर भी है। ये लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर कुछ हो जाए तो इनकी जवाबदेही किसकी? या खुद रिस्पॉन्सिबल है या फिर विधायक जी या सरकार इसमें जिम्मेदार है? क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम जी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? घूमने आए थे, बस ही घूमने आए थे। अगर मान लीजिए ये इतनी सेंसिटिव जगह पे आप खड़े हैं, पैर फिसल जाए, वहाँ गिर जाए आप, तो कौन बचाएगा? ये तो अरे बताइए कौन बचाएगा? विधायक जी आएंगे? हाँ जी, हाँ जी, विधायक जी आएंगे। कौन बचाएगा बताइए ना, बताइए, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसका सेल्फी नाम? तो कितनी बढ़िया आई होगी। बढ़िया ही सेल्फी। अच्छा, क्यों, कौन बचाएगा आपको? जी, यही बताऊंगा, तैरने वाले, इससे पूछ लीजिए। कौन तैरने वाले कौन है यहाँ पे? दिख रहा है कोई आसपास? कौन तैरेगा बताइए? बता दी भाई, फिरोज। तो कौन बचाएगा? बचाने वाले देखो, फिलहाल तो किसी के साथ में हूँ मैं इसके। अच्छा, विधायक जी ने जो चेन लगवाई थी बचने के लिए, उसमें लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि वो चेन रोक लेगी। आपको कॉन्फिडेंस है? वो तो खुद ही टूट चुकी है। नहीं, वो मैंने देखी नहीं, एक पहले थी, वो वाली अच्छी थी, जो लगी थी ना वो वाली, वो तो बेकार थी। मतलब अच्छा, जो खुद ही टूटी, वो किसी और को क्या बचाएगी? हाँ, विधायक जी ने लगवाई थी वो। उसके बारे में नहीं पता, लेकिन किसी ने लगाई थी जो मुझे पता है। मतलब जो लगी थी ना वो बहुत हल्की थी वो।
इस टूटी हुई चेन पर कौन जवाब देगा? या तो विधायक जी जवाब देंगे, या नगर निगम के मेयर जवाब देंगे, या फिर बीजेपी सरकार देगी, हमें नहीं पता। जनता के जो सवाल हैं वो हमने आपको बता दिए हैं, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया।